मैं दीपक सुथा। मैंने इस फ़िल्म में विरोधी दल के नेता का रोल किया है, आप सर? भूपेंद्र सरकार। मेरा नाम गौरी शंकर है। मैंने गाजी खान का कैरेक्टर किया है जो मेन एंटागनिस्ट है। बहुत सारी जो रोहिंग्यास के हेड का जो रोहिंग्यास की जितनी भी कारस्तानियां होती हैं वो सारी मेरे द्वारा होती है फिल्म में, बाहर में। सो प्लीज नोट। और मैं राज मिश्रा, इस पिक्चर का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सर, फिल्म को लेकर थोड़ी सी विवादित मूवी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उस दिन से ही आपका जो डायरेक्टर है, बंगाल के ऊपर फिल्म बनी है, पूरा देश जानता है बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, तो उसी दिन से आपका डायरेक्टर जो है लापता है। तो ये कहानी पहले एक पर्सनल थी, अब बहुत बड़ी कहानी बन गई है। क्यों गायब है? किसने किया है या छुप के है? क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आपका क्या वक्तव्य? देखिए, कुछ 3-4 दिन पहले मैंने भी बहुत फोन ट्राई किया उनको, कंटिन्यूस ट्राई करने के बाद मुझे फोन लगा नहीं। फिर मैं क्यूरियोसिटी में मैंने कुछ अपने सर्कल के लोगों को फोन किया, अपने रविंदर गुरु जी हैं उनको फोन किया। उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता है। तो वी ऑल इन क्यूरियोसिटी कि क्या व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम, व्हिच इज वेरी बैड, क्योंकि डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई है समाज के ऊपर और एक चीज को दिखाने की कोशिश की है। अब डायरेक्टर ऐसे ही मतलब फिल्म मेकर्स डर के रहेंगे या छुप के रहेंगे या गायब हो जाएंगे। तो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन द फिल्म, हाउ वी गोइंग टू एक्ट इन द फिल्म, हाउ वी विल मेक द फिल्म, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है समाज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है इसका तो दुनिया देख रही है। तो उस फिल्म में, हमारी फिल्म में कोई दिखाने की कोशिश की उन्होंने सच्चाई। और आज डायरेक्टर हमारे सनोज मिश्रा जी का पता नहीं है। हम सब बहुत दुखी हैं। हम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दें, क्या किससे सवाल करें, किससे पूछें। उनकी फैमिली परेशान है, हम सब परेशान हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, एक्टर हैं, बहुत सब के सब डिस्टर्ब है। हर आदमी एक दूसरे को फोन करके पता करने की कोशिश कर रहा है। हमने एक्टिंग की है, हम एक कलाकार हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? तो ये तो बहुत ही दुखद है। अब इस पे आप लोग तो पत्रकार हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, कैसे इस पे अपील की जा सकती है, कैसे उनको ढूंढा जा सकता है, वो कहाँ है? डायरेक्टर सुमन मिश्रा की पत्नी लखनऊ में एफआईआर करने गई थी, एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रहा है। काफी परेशान है उनकी वाइफ। आप कुछ कहेंगे इस पे? एक पत्नी तो परेशान होगी ही, उनके साथ तो उनका पति गायब है। हमारे लिए तो एक फिल्म मेकर, हमारे तो फिल्म में हमने काम किया, उनका तो पति है, उनका सब कुछ है, और वो गायब है। अगर एफआईआर नहीं हो रही है, क्या कारण है, क्यों पुलिस नहीं कर रही है? करना चाहिए। अथॉरिटी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हो, चाहे बंगाल सरकार की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इस पे एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए जहां कहीं भी हो। बॉलीवुड के भी काफी लोग सपोर्ट में आए सुमन मिश्रा जी की। कंगना रनौत जी ने आज बोला है कि मैं भरसक प्रयास करूंगी कि जल्दी सुमन मिश्रा जी को ढूंढ लिया जाए। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, कंगना जी का, अगर उन्होंने इस बात को उठाया है तो। और हम सबसे अपील करेंगे कि आप सब लोग मिलके इस चीज को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी फिल्म आ रही है, कोई ऐसा जुर्म नहीं किया हमने, कोई क्राइम नहीं किया हुआ है। तो फिल्म होती है, फिल्म को फिल्म के हिसाब से ही देखना चाहिए। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? ये कंट्रोवर्सी तभी से स्टार्ट हुई थी जब ट्रेजर इसका लॉन्च हुआ था। तो उसी ट्रेजर पर इनके खिलाफ एफआईआर हुआ था, और तब एक दफ़ा ये वहाँ जा भी चुके हैं, यानी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इनकी वाइफ वहाँ गई थी कोर्ट में, तो इनको ज़मानत भी मिली थी। और अब तो फिल्म को सर्टिफिकेशन भी हो गया है, और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया गया है कि ये कोई अनलॉफुल हो। अगर अनलॉफुल होती तो जो भी उसमें अनलॉफुल होता वो निकाल दिया जाता फिल्म से। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सर्टिफिकेशन हो गया है, और इट मीन्स दिस फिल्म इज लीगली प्रेजेंटेबल, और इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपने कहा बेल मिली थी उनको, कौन सा सेक्शन लगा था? अब सेक्शन उसमें कई थे, मुझे ध्यान नहीं है। वो एफआईआर की भी जो कॉपी थी वो इनके मोबाइल पे आई थी, ये थे, और प्रोड्यूसर के खिलाफ और एक और अन्य व्यक्ति थे, उनके खिलाफ भी हुई थी। उन्होंने शायद अपने पोर्टल पे इसको दिखाया था। तो
क्या क्या जुर्म बताया गया था? जुर्म फिल्म में वो इन्होंने कुछ ज्यादा दिखाया, क्या था, नहीं कारण नहीं, क्या था? वो एफआईआर एक वहाँ के इंडिविजुअल द्वारा की गई थी। अच्छा, उस इंडिविजुअल का कहाँ नाम भी पे? मुझे ध्यान नहीं आ क्या रहा है, नाम? कलकत्ता। कैलकाटा। और उस इंडिविजुअल ने ये कहा था कि इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है, इसमें बंगाल के और वेस्ट बंगाल के लोगों की भावनाएं आहत हुई हाँ। हैं। ये सरकार की तरफ से नहीं था। हम्म, अब वो सरकार का कोई व्यक्ति हो या जो भी हो, उसका नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस वक्त। वो मेरे पास फोन खो गया है, मेरे पास भी वो उसकी कॉपी आई थी। क्योंकि सारे लीगल चीजें देखते वही लोग थे, हम लोग एक्टर्स हाँ इन्वॉल्व तो उसमें थे नहीं, हमें तो अभी मालूम पड़ा कि ये सब हो गया है। हाँ, हाँ, हम तो एक्टर्स का एक्टिंग, क्या सारों हाँ वी आर एक्टर्स, तो हमने तो काम किया और उसके और बाद अभी इनफैक्ट हम लोगों को इस बात का दुख है कि आज हमारा डायरेक्टर हमारे बीच हाँ में नहीं है, वो वो एक बहुत मौजूद कठिन नहीं है। कठिन समय सरकार है। के कहाँ सरकार से है क्या मांग करना चाहते हैं? जी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फिलहाल इसमें कोई रोल दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कोई रोल उनका बनता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक काम तो कर दिया है कि सर्टिफिकेशन इसका हो गया है, परंतु अगर एक इंडिविजुअल की आज़ादी इस तरीके से उस आदमी को वो भागता फिर रहा है, वो आज़ाद नहीं महसूस कर रहा है और एक्सप्रेशन जो उसने किया है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम उसको नहीं है, वो भागा भागा फिर रहा है, तो इसका संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए उनको रेस्क्यू करने के लिए, और उनको हम सब लोगों के बीच में, हमारे आपके बीच में वो हों और वो भी अपनी बात यहाँ पर रख सकें। ऐसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। सर, हाँ, इससे और एक पहले चीज प्रेस आपसे कॉन्फ्रेंस जानना किया था चाहूंगा। आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी दिन से गायब है। इससे पहले बहुत सारी फिल्में हैं जो ऐसे बनी है, कंट्रोवर्सी जिसमें विवाद हुआ है, चाहे सिंह इज किंग हो या ये अपना ड्रग्स के ऊपर बनी थी, बहुत सारी फिल्में हैं। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा नहीं हुआ कि डायरेक्टर गायब हो जाए, डायरेक्टर को कहीं से छुपा दिया है या डायरेक्टर नहीं आ रहा है। डर किस चीज का लगता है आपको, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? डर इसमें ऐसा भी था कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से भी ऐसा थ्रेट्स, कुछ उनको कॉल्स आ रहे थे और ऐसा हमें मीडिया के थ्रू ही मालूम हुआ है। आप ही लोगों में से किसी ने और प्रेस वालों ने ये अखबारों में लिखा था कि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। ये कभी उन्होंने हम लोगों पे जाहिर नहीं किया। न मुझसे कभी कोई ऐसी बात हुई, न गौरी भाई से कोई ऐसी बात हुई, न इनसे राज से कोई बात हुई। तो हमको भी अखबारों के माध्यम से ही ऐसा लगा कि उनको थ्रेट परसेप्शन था। राजी एक तरफ आज आप यहाँ मैं- प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है, नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आपके जो प्रोड्यूसर हैं। जी तो क्या आज ही सबने टाइम रखा था आज के लिए कुछ खास? नहीं, ऐसा तो नहीं था ये। बांद्रा में भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है नकवी साहब का, अच्छा, वसीम रिजवी साहब, रिजवी साहब साहब, का, या सॉरी। पता नहीं हम लोगों को जितना उन्होंने हमें बुलाया गया तो हम तो तुम्हारा डायरेक्टर हैं, हमारे कंसर्न उन्हीं से ज्यादा रहा है। राज भाई क्या जानकारी देंगे कैसे? मैं तो इतना ही जानता हूँ, जब ये पिक्चर का टीजर लॉन्च हुआ था तो हमारे सामने 2 दिन के बाद मैं डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सबको ममता बनर्जी के कुछ लोग ने नोटिस भेजा कि आप ये पिक्चर बना रहे हो, इसको डिलीट कर दिए, फुटेज डिलीट कर दिए। तो वो नहीं हटे रहे। उनको पुलिस से भी कॉल आया कि आपको वारंट निकला है, नोटिस निकला है। तब उनका कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद उनका तबीयत खराब हो गई, तो वो मेरे साथ बाइक पे है। हम खुद, वो और मैं, मीरा रोड गए हॉस्पिटल में। 2 दिन वो एडमिट रहे, फिर वो डिस्चार्ज करके लेके आए। फिर हम लोग ने शूटिंग स्टार्ट किया। फिर इनको धमकी आने लगी, मैं सच सच बता रहा हूँ, मेरे सामने कहते, उनको धमकी आने लगी कि ये शूटिंग बंद कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हमारे प्रोड्यूसर को भी आने लगी धमकियाँ कोलकाता से। फिर वो डटे रहे, पिक्चर बनाते हैं। एक टाइम ऐसा वक्त आ गया था कि मैं शूटिंग छोड़ के भाग आ गया था मुंबई। तो बोले, राज तुम टेंशन, बोले तुम वापस आओ। बोला मेरे से तो नहीं हो पाया। तो मैं शूटिंग वापस गया तो उनको वापस मेरे सामने धमकी आने लगी वगैरह वगैरह कि ये पिक्चर बंद कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो अभी 3 दिन के बाद बोले कि राज, मुझे कुछ 6 दिन पहले कि राज मुझे नोटिस आया है, तो मुझे जा रहा हूँ कलकत्ता, आप चल। बोला सर मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं तो बाहर आया हूँ। तो वो चले गए अपना कलकत्ता। फिर उनका, मैं इनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ। वो बोले कि उनको मोबाइल, वहाँ के कुछ पुलिस वाले ने नोटिस बुलाया था, तो वो चले गए। तो उनको कॉल किया, मेरे लोग फोन किया, उनकी वाइफ फोन करी, इनका मोबाइल स्विच ऑफ। फिर वो वहां से गायब हो गए। फिल्म में ऐसा क्या है, क्यों आप लोग शूटिंग की है, आप लोग थे उस दौरान, ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि उस सीन को लेकर बवाल हुआ है? कुछ ना कुछ तो है आपके जहन में भी, आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या ये देखो, ये मैं
मैं एजी एपी हूँ। हाँ। मैं एजी एपी हूँ, मुझे स्टोरी के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं होता है। वो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखा है, डायरेक्टर ही राइटर थे, तो उनको कॉल आता था कि ये पिक्चर बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल अलग, आप ट्रैक पे अलग जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ फिल्म में आपके सामने शूट हुई है, आपको ही मालूम है सर, कैमरे के सामने अपना होता है, क्या ऐसा सीन है जो आपको लगता है उसके कारण ही धमकी मिली है? देखो सिंपल फिल्म होती तो नहीं होता, कहीं ना कुछ तो है फिल्म। वो कलकत्ता के, क्या सीन है वो बताइए मुझे। कलकत्ता के सत्य घटना पे पिक्चर बना रहे थे। क्या सत्य घटना क्या थी? जो वहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी आप लोग खुद न्यूज देख रहे हो कि ये अभी फिल्म हमने नहीं देखी ना। फिल्म में दिखा, अभी तो न्यूज तो देख रहे हो ना, न्यूज पे दिखा रहे हैं कि वहाँ पे एक आप लड़की का रेप बताएंगे हो तो गया। अच्छा बताएंगे ना सर, आप अगर बताएंगे तो मैं अच्छे से बताएंगे क्या सीन है ऐसा उसमें। सीन तो कुछ नहीं, जो है सत्य घटना पे। मेरा काम तो शूटिंग करके था, बाकी वो राइटर सब जाने, डायरेक्टर सब जाने। गौरी जी, फिल्म तो आपने शूट किया है, क्या उस टाइम पे आपको लगा, कुछ डर लगा कि कुछ ऐसा करना हो सकता है? देखिए मैं तो एक्टर हूं, मैंने बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी ऐसी फिल्में की है, तो मैं तो कहानी को देखा था, थोड़ा R&D किया था, तो बहुत सारी चीजें मुझे सच दिखाई दी, तो मैंने एक्ट किया उसमें। और जहां तक इनका क्वेश्चन है पवन जी का, वो एक कहानी एक ऐसी है जो सबको पता है, होटल्स पे भी है, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो रोहिंग्यास हमारे हिंदुस्तान में तो आए ही। आप हिंदुस्तान के हर कोने में रोहिंग्या मिलेंगे आपको। करेक्ट। तो यहाँ से कश्मीर जाके बस गए, मामूली बात थोड़े है। तो ये क्वेश्चन तो आपको उसी को उठाया उन्होंने। अब उसको क्या करना चाहते हैं लोग, क्यों उसको रोकना चाहते हैं, हमें क्या पता। लेकिन आपको सर वो लगता है 2% था, है रोहिंग्या की बात करें 2% है, लेकिन तो 100% हो गया अभी तो। इधर से बांग्लादेश का मैटर हो गया है, हाँ। इधर से वो रेप केस हो गया है हाँ। बंगाल में, हाँ। ये तो मामला और ज्यादा 100% होगा। आपकी अगर उसकी बात करते हैं तो रोहिंग्या उससे कनेक्टेड तो अपनी फिल्म से कोई लेना देना है नहीं बांग्लादेश में, अगर कुछ लेकिन हुआ हो है तो। सकता है ये कह रहे हो कि इस मामले के बाद और वहाँ पे माहौल खराब हो जाए। नहीं तो हमारी फिल्म कार्ड थोड़े बांग्लादेश में नहीं अब इंडिया में, दस्त हुआ है भाई। कलकत्ता की बात करें हाँ? सर। कलकत्ता में अभी भी आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो जाए, बांग्लादेश में हुआ है, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा है? स्पेस नहीं, क्या हो रहा है? हमारे डायरेक्टर अगर गायब हो वो गए। जो हुआ है तो वो भी तो रियलिटी है, जो नहीं, डॉक्टर अब के साथ। रियलिटी है, लेकिन कहीं ना असर तो पड़ता है ना सर। तो फिर उसका आप इस चीज को देखिए, आप लोग देखना पड़ेगा कि रियलिटी वही दिखाने की कोशिश की है 6 फिल्म में दिन ना। से डायरेक्टर गायब हो गए हमारे, पूरी यूनिट के लोग परेशान है। अगर डायरेक्टर खुद नहीं मिलेंगे तो हम खुद 100-200 की जो यूनिट है खुद कलकत्ता जा रहे हैं। जाना तो पड़ेगा ना, कहाँ ढूंढेंगे? आप लोग मिसिंग हो जाएंगे तो हो जाएंगे। एक तो गायब हो गया तो उनके साथ हम भी गायब हो जाएंगे। तो आपका यहाँ क्लियरली कहना है कि ममता गवर्नमेंट ने ही कुछ किया मम- होगा, वो हम- क्योंकि आपके पास लेटर्स तो आई हैं ना। हाँ, वो नोटिस तो आए। तो फिर आपको लगता है कि उन्हीं की गवर्नमेंट या अब- उन्हीं से कनेक्टेड लोगों ने ये उनको मिस किया होगा? मुझे तो लगता है भाई, अभी वो अचानक कलकत्ता जाने के बाद जिसका मोबाइल स्विच ऑफ अचानक गायब, 6 दिन हो गया। किसी को दुख होगा, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 6 दिन, आज 6वां दिन है। दुख तो होगा, सीधे पूरी यूनिट, कैसे हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो हेड थे सबके, तो गायब हो गया अचानक से, दुख तो होगा। मेरे लोग बोलते रात चलते कलकत्ता, अरे बात चले तो हम लोग कलकत्ता निकलेंगे और नहीं, वहीं ढूंढा जाएगा। इसके अलावा इसमें लीगली पॉइंट ये है कि सामने ममता देखिए ममता सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, एक इंडिविजुअल ने ये रिपोर्ट लिखी थी वहां पे। गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कुछ भी, गवर्नमेंट का इसमें हाथ कैसे बोल सकता है कोई? नहीं, क्योंकि ये जब कह तक रहे हैं हमारे कि पास- वो ममता स्टेट से नहीं, लेटर आई है ना सर, तो नहीं, लेटर ममता आई से- है कह रहे वो हैं। स्टेट के जो सीएम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। ऑलरेडी तो उनकी कितनी अच्छी है, देख ही रहे हो आप लोग क्या। और लेकिन सर, हम एक चीज दोनों सर, का- जब शूटिंग भी कर रहे थे तभी भी उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट की थी, हाँ, और शूटिंग भी लेटर बीच में रोकी गई थी। FIR भी हुआ। तो क्या उस चीज को लेके ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया? नहीं, सीरियसली तो लिया था, तभी तो कोर्ट में केस चल रहा था। वो तो बेचारे 2-3 बार शायद कोर्ट में केस चल रहा था ना। हाँ, चल रहा हाँ, है, चल कंटिन्यू रहा है। चल रहा प्रोटेक्शन है। देना चाहिए या था। पिछले एक साल से मुझे लगता है कोर्ट में केस चल रहा है। तो सर अब दोनों तरफ की बात लेते हैं, पक्ष विपक्ष। हाँ। हो सकता है सुनो जो भी फिल्म को हिट करवाने के लिए गए हो। नहीं, कोई 6 दिन से अब कोई इतना- डायरेक्टर कैसे नहीं, कर सकता है? देखो इम्पॉसिबल है ये चीज। अभी आप नहीं हो सकता है, नहीं, उनका मुझे question नहीं लगता। है। दोनों तरफ से बोले हम, आपका मुझे पक्ष भी सुना हमने। हो सकता है अपनी फिल्म अगर ऐसी भी बात है तो अथॉरिटी को निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए। सच निकालिए ना भाई, सच क्या है? अथॉरिटीज तो होगी ना भाई, जो भी गवर्नमेंट ममता का किरदार कौन निभा रही है इसमें, आप बताइए। ममता का किरदार एक लेडीज है। क्या नाम है उनका? ममता सर, नहीं, नाम नहीं बोल सकते अभी। ये बोल अभी अभी वापस क्यों उसको पंगे में डालना हाँ, है? क्यों सीधी फिर वही बात। छोटा सा कैरेक्टर वो तो पता ही चल जाएगा ना। जब आपने स्टोरी को विकिपीडिया में लेकर तो आपका डायरेक्ट गायब हो सकता है तो आर्टिस्ट का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है?
और वो तो आर्टिस्ट गायब हो गई तो नहीं शायद उनका कोई डायलॉग जब डायरेक्टर गायब हो गया, आर्टिस्ट गायब आप हो कहाँ गया, जाएंगे? जब आपको इतना डर है तो आप लगता है नहीं बंगाल जाए क्यों नहीं जाएंगे? कलकत्ता जाके कंप्लेन तो ये करना पड़ेगा। ये रिस्क ले सकते हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं पब्लिसिटी स्टंट हो हाँ, और डायरेक्टर को आपने हटा दिया हो, बता दिया गायब 6 दिन से डायरेक्टर कहाँ जाएगा? बाद अगर में 29 तारीख को लखनऊ- घूमता आवाजें बोला लखनऊ में जाके कंप्लेन किए गए, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सर सब वो रो सब रहे आजकल कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, नहीं आप आजकल अभी आप न्यूज वाले आप तो वैसे सर बोलोगे। हमने रोज देखते हैं और चीजें। सर हमने सुना है क्या थे डायरेक्टर गाड़ी के अंदर नीचे बैठे तो डायरेक्टर नीचे होता तो ऊपर आने में क्या दिक्कत है? ये भी 6 दिन से नहीं, आप रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं जब इनका फर्स्ट लोकेशन नहीं, ट्रैक किया गया तो उनका कलकत्ता आया। जब वो वहां से फ्लाइट के टिकट तो झूठ बोलेगा नहीं। मीडिया सवाल इसलिए पूछे, पूनम पांडे गायब हुई थी, हमें पता नहीं हाँ गायब हुई। ऐसा है। कितने लोग गायब हुए हैं? पूनम पांडे में और हमारे नहीं डायरेक्टर नहीं में नहीं जमीन आसमान नहीं का नहीं, फर्क है। सर यहाँ बॉलीवुड के काम आदमी की बात हो रही है। ये पब्लिसिटी स्टंट होता है सर। ठीक हाँ, है। वो तो लेकिन ये नहीं है। ये फिल्म जो है द डायरी ऑफ ए स्मगलर, क्या बिहार को पता है? इस बारे में जरा बताएंगे कौन-कौन और कलाकार हैं? बिहार में कितना सपोर्ट है सर? कलाकार तो बहुत है, हमारे वसीम सर, प्रोड्यूसर सर, ये सर वो सर, और 1-2 हीरोइन है। अर्शन मेहता है, मारवा यजूर मारुआ है जो मेन लीड कर रहा है। नहीं, यजूर कलाकार को मैं बता यशिन देता मेहता। हूँ। कलाकार में अर्जुन मेहता है, गौरी शंकर है, याजुर मारवा है, दीपक कंबोज है, आशीष है, ये दीपक जी हैं, और वसीम रिजवी खुद एक कैरेक्टर कर रहे हैं। अल्फिया शेख है, जिनके नाम मुझे याद है, मैं उसे बताता और हूँ। फौजदार हाँ, देव फौजदार हैं। तो देयर लॉट ऑफ गुड एक्टर्स इन दिस। आपको डर लगा काम करके सर? ना, मुझे तो कोई डर नहीं लगता किसी वहाँ से। पे कोई धमकी मिली हो या बोला आप निकल जाओ मुंबई वापस? नहीं, हमको तो अब एक्टर को कौन धमकी देगा? जब इनके साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, एक्टर को कौन हम धमकी तो प्रोड्यूसर के कहाँ जाते हैं, हाँ। प्रोड्यूसर हमारा सिक्योरिटी रखता है। नहीं अभी अपना आपको जो बोलो, कंगना एक्टर को कंगना क्या का है? सपोर्ट मिल रहा है आपको, उससे आपको क्या मतलब क्या आशा है? बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंगना एक महिला है। आशा और और हमारे उम्मीद यहाँ पे की- दुनिया कायम है। हमारे हम यहाँ भी की उसी पे कायम MLA है। है। अभी तो- अगर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है। इससे हमको ढूंढने में, उस बात को, सच्चाई को लाने में आसानी होगी। और क्या बोल सकते हैं? हम तो कुछ बड़े कलाकार नहीं है जो बहुत सारी बातें बोल सके। हम इतना ही बोल ऐसा कुछ सकते हैं। नहीं, आई कलाकार तो वी कलाकार कैन है। रिक्वेस्ट द पीपल, प्रार्थना कर सकते सर हैं लोगों गायब से। कहाँ से हुआ है? लखनऊ से? ये भी मुझे पूरी डिटेल नहीं पता है। जो मैंने इनको सुना है वही बता रहा हूँ। ये बता सकते हैं। कलकत्ता गए थे, मुझे बोले कि रात मुझे नोटिस आया है, मैं जा रहा हूँ कलकत्ता पुलिस से। कौन सी फ्लाइट से गए थे, कुछ पता है? वो नहीं पता, वो टिकट भेजे थे, लेकिन मैं आपको कल चाहिए तो दे दूंगा। ने क्या नोटिस था वो पढ़ा कि हाँ उनको बुलाया गया था, उनका 1 साल से केस चालू है, जी। वो तारीख पे जा रहे थे। इस बार भी इनका कोई तारीख था तो उसके लिए वो बुलाए गए, तो वो गए थे कलकत्ता। क्या एंट्री फ्लाइट में हुई है, उससे पूरा मालूम पड़ जाएगा हर चीज। वो तो कंप्लेन किया उनकी वाइफ ने, पूरा कंप्लेन किया, तो वहां पे लोकेशन ट्रैक किया गया। फर्स्ट लोकेशन उनका कलकत्ता निकला, और उनकी वाइफ वो खुद जा रही है अभी, कल शायद से कलकत्ता पहुंच जाएगी। ओके, लास्टली सर क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट जो सीएम है ममता जी, उनके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या? देखिए, हम किसी गवर्नमेंट नहीं, पूरी गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट, जितनी दुनिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी हो रहा हो, अगर कुछ कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए और लेट हिम कम बैक सेफली। एक्चुअली सिनेमा बनाना कोई जुर्म नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसा 302 का मुकदमा नहीं है जो आप उसको आदमी गायब हो जाएगा। तो व्हाटएवर इज दैट शुड कम इन द लाइट, और कुछ नहीं। यही सर आखिरी सवाल है ये कि इस फिल्म के टाइटल से मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। करेक्ट है। फिर भी डायरेक्टर ने इसको लेकर फिल्म बनाई। हाँ। इस बारे में क्या कहोगे? सबको पता है, देखो बीजेपी का बीच में दंगे हुए थे इलेक्शन टाइम में, गाड़ियां तोड़ी गई, आग लगी, आगजनी बहुत सारे, वो बंद हुआ, कर्फ्यू लगा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इतनी फिल्में बनी, मैं लाइन से आपको 100 साल की हिसाब बता दूंगा, इतनी कंट्रोवर्शियल फिल्में बनी कश्मीर है। फाइल को ले लो अभी। कश्मीर फाइल छोड़िए, हमारी एक फिल्म बनी थी, मतलब अभी आई कांट टेक द नेम, इरानियन डायरेक्टर ने बनाई थी वो फिल्म, उसके लिए उसको फतवा जारी हुए, कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं बनती है, कंट्रोवर्शियल फिल्म तो बनती है, हमारे बाहर सब्जेक्ट तो बनेगी। हमारे 12 तो कोई खास नहीं थी, उसके अलावा बहुत सारी फिल्में, केरला। कश्मीर फाइल है, केरला नक्सल है, चाहे केरला स्टोरी, ये फिल्में तो बनी रही हैं। अब उस सच्चाई पे फिल्में बनाना अगर गलत है तो फिर फिल्में नहीं बननी चाहिए। नहीं, वो तो समाज का तो आईना समाज का आईना है है के लिए। भाई, हर आदमी इंडिपेंडेंट है फिल्म बनाने के लिए ना, कोई अपने कहले के लिए। लोग आज यूट्यूब पे हुआ, आज शॉर्ट्स में कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, जो आउट ऑफ द रेंज है उनको अरेस्ट हो रहे हैं क्या? वो अरेस्ट हो रहे हैं। आप यूट्यूब पे देखते हैं कैसे गंदी गंदी बातें किसी के बारे में बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
पिक्चर बनाना पॉलिटिकल तो है सर फिल्म का मैटर। ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल तो एक बच्चे से पूछे हुए बताया पॉलिटिकल। अरे भाई मैं तो एक्टर हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो पैसे लिया हूँ, एक्टिंग किया हूँ। तो बीजेपी और ममता का जो चल रहा है आपस में, नहीं फिर बीजेपी और ममता कहाँ से आ गई यार, आप गलत ट्रैक पे जा रहे सर एक कैसे हैं। कैसे कह रहे हैं आप कैसे बताओ? इसमें कौन बीजेपी वाला है? अच्छे दोस्त हैं? है बीजेपी और ममता। यार हमें नहीं पता ना, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ भाई, मुझे माफ करो यार पवन जी, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं जानता। मेरी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, फिल्मी लोग हैं भाई। इसके बोले कश्मीर फाइल आपने बताया, उसके डायरेक्टर तो नहीं गायब हुए, उसके डायरेक्टर तो नहीं गायब हुए, लेकिन सर पहला फाइल है उसके डायरेक्टर नहीं गायब हुए। डायरेक्टर तो आपका भी गायब नहीं है, गायब तो 6 दिन से करंट नहीं है। 6 दिन सर दोनों पार्टी की तरफ से नहीं। अगर ऐसा है तो ईश्वर से हमारी भी प्रार्थना यही है कि वो आपकी बात सच हो, हमारे लिए क्या, आओ घर आ जाए, आपकी बात और सच हो। मोर ओवर सरकारों से, हर सरकार से ये हम दरख्वास्त करेंगे कि वो सुरक्षित रहें और फिल्म के रिलीज होने से पहले पहले हमारे बीच में आए। जैसी घटना ना हो। कल आ जाते हैं पूरी टीम माफी मांगेगी। किससे? जो कंट्रोवर्सी हुआ है, अगर आ जाते हैं वो कि मैं वैसे गायब हुआ था, तो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे हमारे से गलती हुई। अभी मैं तो मांगूंगा अगर ये बात हुई। किस बात की माफी? वापिस आ जाते हैं अपने आप ही। वो तो अपने आप आज अच्छी बात है ना, वो आएंगे, माफी किस भाई आएंगे, मालूम पड़ेगा कि क्या है। माफी किस नहीं अभी कह रहे अगवा किया उसको, गायब है, अगर खुद अपनी मर्जी से छुपा हुआ कहीं पे कौन, या फिर डर से छुपे होंगे। हाँ। अगर छुपे होंगे तो डर से होंगे, उनको नोटिस में कारण तो वही होगा, कारण तो वही होगा ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आके माफी, किससे माफी मांगेंगे? ममता का मैसेज जा रहा है कि गायब है, सरोज भी माफी मांगेगा मीडिया के सामने। किससे क्यों माफी मांगे? अगर वो आ जाता है, अगर कोई इंसान डर के भाग गया है हाँ। तो क्यों माफी, किससे माफी अभी तो मांगे? ये है ना, किसी ने उठा लिया, मार दिया, कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो यही करूंगा कि वो घर आ जाए। चलो चलो थैंक यू सो मच।